हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मैथ्स की सीरीज़ चला रहे हैं और मैथ्स की सीरीज़ में चैप्टर हम लोगों का चल रहा है स्टैटिस्टिक्स। तो एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ था जिसमें मैंने कंसेप्ट समझाया था मीन मीडियन मोड का। आज ये उसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने इन्हीं तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करवाया हुआ है। तो चलिए बोर्ड्स पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं देर न करते हुए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक निजी प्रतिष्ठान में श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का बंटन निम्नलिखित है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है दैनिक मजदूरी 3 से 5 मजदूर 7 रुपये, 5 से 7 10 रुपये, 7 से 9 23 रुपये और 9 से 11 51 रुपये। इस तरीके से ये सीरीज़ दिया गया। पहले ये जान लीजिए कि जो इस तरह की सीरीज़ होती है जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, इस तरह की सीरीज़ को हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, याद कर लीजिएगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ही इस टर्म को जानिए, सही रहेगा। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको इन्हीं संख्याओं में समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए। सबसे पहले इसमें आपकी जो दैनिक मजदूरी दिया गया है आप उसको लिख लो। ठीक है, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13 और 13 से 15 ये दिया है हमने। ये आप x मान लो, इसको x मान लो। ठीक, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी है आपकी, फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए जो भी दिया गया है। 7 दिया गया है, 10 दिया गया है, 23 दिया गया है, 51 दिया गया है, 6 दिया गया है और 3 दिया गया है। ठीक, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन से मिल जाता है। अब अगर हमको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चंस में भी हमको समांतर माध्य निकालने के लिए जो सूत्र लगेगा वो है x इज इक्वल टू, यानी x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यही याद कर लीजिए, इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी तो तुम्हारी ये हो गई। x तुम्हारा कौन सा लिया जाएगा, 3 और 5 कौन सा लिया जाएगा। इसमें आप न ये लोगे न ये लोगे, इसकी जो मिड वैल्यू होगी उसको लोगे। जैसे कैसे निकालोगे x, देखो x निकालने के लिए इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ लो। 5 3 8, 8 का आधा कर लो तो हो जाएगा 4, 7 5 12, आधा 6, 9 7 16, आधा 8, 11 9 20, आधा 10। इसी तरीके से 24 का आधा 12 और फिर 15 13 28, 28 का आधा 40। ठीक है, 4 6 8 10 12 और 14। इसी तरीके से सीरीज़ आपकी बन गई। अब आप क्या करोगे, अब आप एफ एक्स निकालोगे, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे और एफ और एक्स, क्योंकि फॉर्मूला जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है एफ एक्स सिग्मा, मतलब सिग्मा का मतलब उसका सम्स। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करो, 28 60 और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 8 24, 24 कैरी 2 हो गया, 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है, 51 510 हो गया, 12 छंग 72 हो गया और 14 तियाँ 57 हो गया। इन सब को ऐड कर लो, तो इन सब को ऐड करने पर आपका निकल के आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, इन सब का एडिशन आपका हो रहा है 900 896, यानी 896 ये हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद सिग्मा एफ एक्स है, यहाँ पे क्या है, सिग्मा एफ है, मतलब इसका सम्स करेंगे। ठीक, इसको जोड़ लो, 7 3 10 11, 11 और 9 20 के 0 हासिल 2। ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 2 9 1 10, मतलब इसमें 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि x बार निकालने के लिए 896 में 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने पर 14 तियाँ 42 हो रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पर गलती हो गई थी, 14 तियाँ 42 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8.96। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, 7 4 28, 10 6 60,
ये आ गया 184 आपका, ठीक है। और 510 हो गया, 12 छंग 72, 14 तियां 42 होगा, ठीक है। इसका जोड़ 896 हो गया, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 8.96। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये सीरीज़ जो है इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। इसमें एक मेथड और भी है, वो शॉर्टकट मेथड भी है। आपको शॉर्टकट मेथड नहीं लगाना, डायरेक्ट लगाइएगा। जहाँ पर बड़ी गिनती दिखेगा वहाँ पे शॉर्टकट लगाया जाएगा, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट किस ढंग से लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है 50 परिवार में प्रत्येक के पास रहने के कमरों के आंकड़े हैं, इनका समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। अब ये कौन सी सीरीज़ है? ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज़ है। देखो यहाँ सीरीज़ जो है इसमें x देखो कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में दिया गया 3 से 5, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा, डिस्क्रीट वाला ही। पहले आप x लिख लो और एक तरफ f लिख लो, 1 2 3 और 4 लिख लो। यहाँ से फ्रीक्वेंसी लिखो 12 24 8 और ये 6। अब क्या करोगे? अब यहाँ पर और x और f का मल्टीप्लाई करो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हुआ था। 12 में 1 से मल्टीप्लाई करो, 12 हो गया। 24 में 2 से गुणा करेंगे 48 हो जाएगा। 8 में 3 से 24 हो जाएगा। 6 में 4 से 24, ठीक। अब इसको जोड़ लो, इससे क्या निकल के आ जाएगा? सिग्मा एफ एक्स निकल के आ गया। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? सिग्मा एफ निकल के आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पर आपका क्या बन जाएगा? इन दोनों को ऐड करने पर जोड़ लो, 2 8 10 4 14 4 18 के 8 हासिल 1 3 3 और 2 5 5 और 5 10, ये 108 हो गया। और इसको सिग्मा एफ जोड़ लो, 2 और 4 6 6 8 14 6 20 के 0 हासिल 2 2 2 4 1 5, ठीक है। यानी आपका सिग्मा एफ निकल के आ गया 50 और सिग्मा एफ एक्स निकल के आ गया 108, ठीक। अब आपको मतलब समांतर माध्य निकालने के लिए सिग्मा एक्स निकालना है। अब आप क्या करो, इसमें 108/50 ना 2 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.16, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस को जिसमें एवरेज निकालना होगा इसी ढंग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे, बोर्ड ऑफ कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको माध्यिका निकालनी है। माध्यिका मतलब मीडियन निकालना है आपको, ठीक है। चलिए ज्ञात करना है पद जो है और फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें आपकी दी गई हैं, इन्हीं दोनों चीजों को आप लिखो। चलो सबसे पहले पद जिसको x मान लो, क्या है? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और 15 है। 15 है, ठीक। अब थोड़ा रुक जाओ, ऊपर से और कर दे रहे हैं। x में 3 5 7 9 11 13 और 15 ये दिया गया आपका। और फ्रीक्वेंसी क्या है जिसको f कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी है आपकी 3 2 8 4 12 10 और 4, ठीक। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। देखो एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि जब इंडिविजुअल सीरीज रहती है तो मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें संचयी बारंबारता या हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या किया जाएगा? यहाँ पर सी एफ लिख लो, सी डॉट एफ मतलब सी मतलब क्यूमुलेटिव और एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। इसी को हिंदी में संचयी बारंबारता भी कहते हैं। कैसे निकाला जाएगा? देखो पहले आप 3 लिख लो, फिर 3 में 2 जोड़ लो, जोड़ो कितना हो जाएगा? 5, ये संचयी है। 5 में 8 जोड़ो कितना हो गया? 13। 13 में 4 जोड़ लो कितना हो गया? 17 ना। 17 में 12 जोड़ लो कितना हो गया? 29। 29 में 10 जोड़ लो कितना हो गया? 39। 39 में 4 जोड़ना है लास्ट वाला, 39 1 40 और 3 43, 43। ये आपकी आखिरी संचयी बारंबारता निकल के आ गई। एक बात जान लो कि संचयी बारंबारता में जो आखिरी पद होता है वो फ्रीक्वेंसी के सम्स के बराबर ही होता है ना। मतलब जो सिग्मा एफ होगा आपका वो भी 43 ही आएगा। जोड़ लो, 3 2 5 5 8 13 4 17 17 3 20 21 2 23 के 3 हासिल 2
और आपका 2 और 2 4, मतलब 43 ही होगा। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला वही लगाओगे, फॉर्मूला वही लगाओगे जो इससे पहले लगाते हुए आए हो। कौन सा, n+1/2th वैल्यू, याद है ना, मैंने बताया था मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, n+1/2th वैल्यू, यही तो बताया था, है ना। अब n क्या रखोगे यहाँ पर, n रखोगे ये जो लास्ट वाला है, चाहे इसको फ्रीक्वेंसी का सम्स लिख लो या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला टर्म रख लो, 43। तो 43 + 1/2th वैल्यू 44 हो गया, यानी 22th वैल्यू हो गया, 22वीं। अब देखो 22 किस में इंक्लूड होगा, यहां पर ये देखना पड़ेगा कि 22 किस में इंक्लूड हो रहा है। देखो 17 से 29 तक इसमें आ रहा है ना, 17 से 29 तक आ रहा है, मतलब 29 वाले में आपका ग्रुप बन जाएगा। 17 तक हो गया, 17 के बाद 29 तक, इसी में 22 आ रहा है तक बन रहा है, तो इसकी जो x वाली वैल्यू होगी 11, यही आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। मतलब मीडियन आपकी निकल के आ जाएगी 11। इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या, एक सूत्र है जो हमेशा हर बार आता है। मैंने जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा दिया था 69,000 शिक्षक भर्ती वाली, उसमें ये क्वेश्चन आया था, बस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया गया था, इसीलिए मैंने ये सूत्र यहाँ पर लिख दिया है आपको याद कराने के लिए। आप इसको कॉपी में लिख लो और एक जगह जो बोर्ड पर अपना जहाँ भी चीज़ों को पेस्ट करके देखते हो रख करके वहाँ पर इसको चिपका लो लेकर के, ठीक है। क्या है सूत्र, है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, मतलब कि बहुलक जो है वो 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य के बराबर होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद कर लो अच्छे से। क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, मतलब बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 मीन, 2 समांतर माध्य, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, हर बार आता है, तो इसको याद करना बेहद ज़रूरी है। आप इसको चिपका लो एक जगह रख करके अपने, जहाँ पर रोज़ देखते हो डेटास को। चलो आगे आ जाओ। आंकड़ों का माध्यक, बहुलक और परिसर निकालना है। परिसर देखो, परिसर क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं रेंज को। रेंज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दो। अपर लिमिट का मतलब उस सीरीज़ की जो सबसे बड़ी गिनती है वो लो। देखो इस सीरीज़ में सबसे बड़ी गिनती कौन सी है, पूरी सीरीज़ पढ़ो, देखो 14 जो है, 14 जो है वो सबसे बड़ी सीरीज़ है, मतलब आंकड़ा है, तो 14 लिख लो और सबसे छोटा लिखो कौन सा है, देखो 1 होगा, 1 लिख लो, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा घटाने पर, 13, यही इसका रेंज हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद बहुलक, बहुलक का मतलब मोड, मोड को मैंने बताया था मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर जो होता है वो मोड होता है। अब इसमें चेक करो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर कौन सा है, 3 2 बार आया है, 4 जो है वो 3 बार आया है, तो मोड जो हो जाएगा वो क्या हो गया आपका 4, ठीक है। आगे क्या है, आगे जो है माध्यक है। माध्यक का मतलब क्या समझते हैं, माध्यक का मतलब माध्यिका, माध्यिका आपको ज्ञात करना है, माध्यिका निकालना है। चलो देखो कितने पद हैं कुल, देखो पहले ये देखो, और असेंडिंग ऑर्डर में लगा है या नहीं, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगा, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ ठीक से, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए क्या करोगे, 1 2 लिखो, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया है, 4 3 बार आया है, फिर उसके बाद 5 नहीं आया, 6 आया है, 6 आ गया, 6 कितनी बार आया, 1 ही बार आया, 8 आया है, 9 आया है, 9 आया है, फिर 14 आ गया है। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक पद कोई छूट रहा है, 6 8 8 2 बार आया, 8 जो है वो 2 बार आया हुआ है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका। इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 और 12 पद हो गए। ठीक है, फार्मूला हमारा वही ही लगेगा जो हमने बताया था, n-1/2 में पद का मान। कुछ लोग इसमें दूसरी तरह का फार्मूला लगा देते हैं, लेकिन हम इसी फार्मूले से ही आपको सॉल्व करवाएंगे। जैसे मैंने बताया, क्या बताया, n+1/2th वैल्यू, यही बताया था ना। तो कुल 12 है, 12 और एक 13/2, यानी 13/2 का मतलब क्या हो गया, 6.5 नहीं 6.5 वैल्यू। क्या होगा 6.5 वैल्यू, कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले छठवीं वैल्यू लीजिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, छठवीं वैल्यू ये हो गई। और सातवीं वैल्यू लीजिए, छठवीं और सातवीं वैल्यू ले लीजिए और उसका आधा कर लीजिए। मतलब आप छठवीं वैल्यू मतलब 4 ले लीजिए, सातवीं वैल्यू ले लीजिए, अपॉन में 2 कर लीजिए। 4 4 मिला के कितना हो गया, 8/2, काट लो 4, मतलब इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 4। अगर पदों की संख्या सम है तब भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, n+1/2th वैल्यू। पदों की संख्या सम होने पर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कुछ और फार्मूला, लेकिन यहाँ पर वही फार्मूला हम लगाएंगे, इसी फार्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 6.5 वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, छठवां और प्लस सातवीं वैल्यू लेकर के अपॉन में 2 कर लो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करा दिया। अभी और भी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे हम। ठीक है, 1 या 2 वीडियोस और लेकर के आएंगे। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक यू।